नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। इस देश में जहां नेता जब मन तब रैली कर लेते हैं, रोड शो कर लेते हैं, जिधर जो प्रदर्शन करना है वो कर लेते हैं, लेकिन अगर छात्र अपनी डिमांड लेकर सड़क पर उतरे तो पहले तो ये स्थिति नहीं आनी चाहिए, और जब उतर जाए तो उसके साथ ऐसा व्यवहार हो कि सवाल खड़े होने लगे। तो इस देश को सोचना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि एक तो सिस्टम खराब है, और जो छात्र, जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, उसको पढ़ाई छोड़कर मजबूरन सड़क पर जाना पड़े, ये अपने आप में जो है ना, शर्म से सर झुक जाने वाली स्थिति होनी चाहिए। और आप देखिए कि जो एसएससी है, उसको लेकर किस तरह का प्रोटेस्ट दिल्ली में चल रहा था, और उस प्रोटेस्ट में जो हुआ है, छात्र कह रहे हैं वादा नहीं रोजगार चाहिए, ये ना झुकेंगे ना डरेंगे, हम एक साथ लड़ेंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में एसएससी अभ्यर्थियों और शिक्षकों का प्रदर्शन हुआ, और डिमांड क्या थी बॉस? कि परीक्षा प्रणाली में सुधार कीजिए। जिस एजेंसी को परीक्षा की जिम्मेदारी दिए हुए हैं वो ढंग से करा नहीं पा रही है, धांधली के आरोप लग रहे हैं। इन छात्रों के साथ क्या होना चाहिए था? इनसे किसी बड़े नेता को आके मिलना चाहिए था, इनकी समस्याएं समझनी चाहिए थी। इनके साथ हुआ क्या? अरे टाइम खत्म हो गया, उसके बाद भी तुम कैसे प्रदर्शन कर रहे हो? इतना बोलकर, या वहां पर स्थिति जो है वो कैसे बिगड़ी, जरा उसकी तस्वीर आप देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं ये प्रदर्शन हो क्यों रहा था, क्या हो रहा था। जरा आप ये तस्वीर देखिए कि किस तरह की ये हालत वहां पर बनी रामलीला मैदान में शाम को। उसके बाद आगे की बात बताता हूं। ये देखो, ये थाना चाहिए, देखो, ये देखो, ये देख लो आप, ये देखो, देखो, ये देखो, ये पुलिस वाले चलते बच्चा मर जाएगा भाई। ये देखो, ये थाना चाहिए, देखो, ये देखो, ये देख लो आप, ये देखो, देखो, ये आप देख रहे हो, ये पुलिस वाले धक्का दे दे के छात्रों को हटा रहे हैं। ये कोई गुंडे नहीं है जिनको हटाया जा रहा है, ये कोई टेररिस्ट नहीं है, ये छात्र हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे, और पुलिस कह रही है कि भाई समय था 5 बजे तक का, उसके बाद भी ये बैठे रह गए प्रदर्शन कर। तो उनको क्या वहां मजा आ रहा था? वहां बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं, थोड़ा और बैठ जाते हैं, फिल्म देख रहे थे, गाना सुनने गए थे कि थोड़ा और सुनते हैं, मजा आएगा। ठीक है, कानून के खिलाफ जाके कर रहे थे, लेकिन रामलीला मैदान में कर रहे थे ना, बीच सड़क पे तो नहीं बैठ गए थे। और उसके अलावा की कुछ तस्वीरें, सिर्फ ये तस्वीर नहीं, और जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं जरा उसको भी देखिए एक बार। दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। दादागिरी नहीं चलेगी की नारे लग रहे हैं, क्योंकि वहां पर मंच से जो है वो छात्र, महिलाएं भी हैं, महिला लड़की छात्र भी हैं, उनको भी हटाया जा रहा है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि कभी कभी पुलिस और सिस्टम को हो क्या जाता है कि आप मतलब छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। जो पुलिस वाले वहां गए होंगे उनके अपने बच्चे नहीं हुए, उनको जरा नहीं लग रहा है कि मेरा बच्चा कल कोई ऐसी स्थिति में होगा तो उसके साथ ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोग हैं क्या कि ऐसे उठा उठा के जो है इनको फेंका जाएगा सिर्फ इसलिए क्योंकि समय के बाद जो है वो वहां बैठे हुए हैं? ठीक है, समय के बाद नहीं बैठना चाहिए, मैं भी कह रहा हूं नहीं बैठना चाहिए, या अगर बैठना है तो परमिशन ले लीजिए, लेकिन अगर बैठ गए तो ये व्यवस्था होनी चाहिए क्या? और क्यों बैठे इस पे ध्यान नहीं है कि क्यों उसके बाद भी बैठना पड़ रहा है, क्यों नहीं घर चले गए? और तस्वीर देखिए बॉस, उसके बाद आगे की बात बताता हूं। जिस वक्त लोगों को यह सोचना चाहिए कि एसएससी हाय हाय के नारे क्यों लग रहे हैं, उस वक्त छात्र कैसे वहां से हट जाए, इस पे फोकस है। यह सिस्टम है बॉस इस देश का। आप देखिए वहां तो प्रदर्शन हुआ ही, उसके बाद सोशल मीडिया पे चल रहा है हैशटैग एसएससी प्रोटेस्ट, चेंज एसएससी वेंडर, नो रॉन्ग एसएससी क्वेश्चन। इसमें कौन सा ऐसा तूफानी डिमांड कर दिए बॉस ये लोग? ये डिमांड देखने की बजाय कि भाई क्यों डिमांड करना पड़ रहा है, एक तो इनको डिमांड करना नहीं चाहिए, और उसके बाद वायरल होती हैं ऐसी तस्वीरें जिसमें लगता है कि छात्र नहीं हुए, क्या ही इन्होंने क्राइम कर दिया। आप देखिए, देख रहा है ना विनोद, इस देश में कुत्तों की सुनवाई और इंसाफ 10 दिन में हो जाता है और छात्रों की मांग की अनदेखी की जाती है। इस तरह के मीम्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पर। सुनिए वहां पर जो टीचर थे आदित्य सर, वो क्या बता रहे हैं जब उनको हिरासत में लिया गया।
तो अभी बहुत ही बुरे तरीके से यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने अपनी बर्बरता दिखाई है। इन सारे के सारे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना दे रहे थे और इन लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि सिविल ड्रेस में लोगों को स्टेज पर भेजा जो कि यूनिफॉर्म में नहीं थे, और जाने के बाद वहाँ पर धक्का मुक्की करना, मारपीट करना, लड़कियों को ऐसे मारा है यहाँ पर पूरा कान में की ब्लीडिंग शुरू हो गई है। उसके बाद तुरंत वहाँ पर जो है लड़कों को काफी ज्यादा मारपीट की गई। आप देख सकते हैं मेरा पूरा शर्ट बटा हुआ है, लॉकेट भी मेरी नहीं है, नाखून भी लगा हुआ है। तो मेरे साथ काफी ऐसे बच्चे हैं यहाँ पे, उनको ले जा रहे हैं कमला नगर पुलिस स्टेशन में लेके जा रहे हैं यहाँ। सवाल ये है सरकार से कि करना क्या चाहते हो, या तो ये बता दो कि भाई नहीं करानी है कोई गवर्नमेंट जॉब, नहीं निकालनी है कोई नौकरी, तो ठीक है भाई, बच्चा नहीं करेगा तैयारी, बट निकालते हो जिससे हर कोई दुखी है। तो चोर को पकड़ने के बजाय यहाँ कलम से क्रांति लाने वाले को क्यों पकड़। यानी साफ साफ कहा जा रहा है कि भाई अगर नहीं कराना है एग्जाम, नहीं करना है स्टाफ सिलेक्शन का एग्जाम ढंग से, तो बंद कर दो, फिर बंद कर दो ना भाई। क्योंकि आप देखिए जिस तरह की चीजें हो रही हैं उसको लेके तो कोई भी माता पिता भी परेशान होगा ना। दिल्ली में एसएससी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन, तय समय के बाद भी डटे रहे प्रदर्शनकारी, 44 लोग हिरासत में लिए गए, ये कहा जा रहा है। चेंज एसएससी वेंडर, इस तरह के नारे लग रहे हैं वहां पर। और कहा क्या जा रहा है भाई, छात्रों का ये, पुलिस का ये कहना है कि भाई 5 बजे तक का परमिशन था, ये लोग 7-8 बजे तक बैठे। कॉज में नहीं जाना, बैठ कैसे गए? बड़े बड़े नेता बैठ जाते हैं तब इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। और छात्रों की शिकायत क्या है कि भाई एसएससी कई बार जो है अलग अलग वजहों से परीक्षा को रद्द कर देता है। आप इतना मेहनत करके तैयारी कीजिए, परीक्षा रद्द हो जाए, छात्र बोल ना करे। परीक्षा में कई प्रशासनिक खामियां भी सामने आई, जैसे कि बहुत से छात्रों के परीक्षा केंद्रों का गलत आवंटन किया गया, इस पर भी ना बोले, चुप होकर बैठ जाए कि ना जो हो गया सो हो गया। परीक्षा के दौरान छात्रों को कई तकनीकी कमियों का भी सामना करना पड़ा, जैसे कि माउस खराब होना, सिस्टम क्रैश होना, सर्वर की समस्या। कुछ छात्रों का यह भी कहना है कि परीक्षा केंद्रों पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। एसएससी ने 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक आयोजित चयन पोस्ट चरण 13 परीक्षा में अचानक कुछ परीक्षाओं को रद्द भी कर दिया। इसके अलावा कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई 500-500 किलोमीटर दूर जो है वो सेंटर दे दिया जा रहा है। 500-500 किलोमीटर दूर। क्या एसएससी को समझ में नहीं आ, धांधली के आरोप लग रहे हैं सो अलग, एसएससी को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि ये जो छात्र हैं ये कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन के बच्चे नहीं हैं कि जब इनका मन करेगा अपनी गाड़ी में बैठेंगे, ऑडी और बीएमडब्ल्यू में बैठे और चलो चलो यार 500 किलोमीटर है तो क्या वहां घूमते हुए चल देंगे। इनमें से कई के माता पिता ऐसे होंगे जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या ये कोई व्यवस्था नहीं है कि आप 500 किलोमीटर दूर जो है वो वहां जाके उसको एग्जाम देना पड़ रहा है? आसपास में कोई सेंटर नहीं रहा होगा इनका। माउस कैसे खराब हो जा रहा है बॉस? या आदमी का एक बार कोई, हम लोग भी एग्जाम देने जाते थे, पेन ना चले कुछ ना चले, आदमी पसीना पसीना हो जाता था कि क्या हो गया, अब कैसे देंगे एग्जाम। जो एग्जाम देने गया उसका माउस खराब हो जाने का वो शिकायत कर रहा है, उसको सुना नहीं जाना चाहिए। इतना संवेदनहीन सिस्टम को नहीं हो जाना चाहिए, सरकार को नहीं हो जाना चाहिए, सोचना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो इस देश के हर व्यक्ति को उम्मीद रहती है कि सिस्टम सुधार रहे हैं, सिस्टम सुधार रहे हैं। इसमें शिक्षा मंत्री को आके खुद नहीं देखना चाहिए, डीओपीटी मंत्री को नहीं देखना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ये एक एग्जाम की बात नहीं है, इसलिए शिक्षा मंत्री की भी बात कर रहा हूं। कई एग्जाम्स में जो है इस तरह की बातें हो रही हैं और ये एसएससी वाले में भी हो रहा है। क्या चल रहा है, मतलब मुझे कई बार समझ में नहीं आता। आप देखिए खुद टीचर्स क्या बता रहे हैं। एडिक्वेटी बाहर में जाए, हमें फ्री एंड फेयर चाहिए एक एग्जाम सिस्टम जिसमें बच्चों को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिले। हमें ना टीसीएस से मतलब है ना एडिक्वेटी से मतलब है। हम टीसीएस के समय में भी लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय हमारे 4 से 5 मुद्दे थे, अब तो पूरा का पूरा सिस्टम ही डैमेज हो। और ये नई बात नहीं है बॉस, आप किसी से भी मिल लीजिए, वो यही कहेगा कि भाई ये परीक्षा रद्द हो रही है, वो परीक्षा रद्द हो रही है। आपको याद होगा इससे पहले जो नीट के छात्र थे वो प्रदर्शन कर चुके हैं। क्या ये देश ढंग से परीक्षाएं भी नहीं करा सकता है क्या? ठीक है, एक सिस्टम था कि चोरी होती थी परीक्षा में, वो दौर भी हमने देखा है, लेकिन अगर वो सिस्टम सुधार रहा है और वो अब वो वाला हिसाब नहीं है कि चोरी नहीं हो रही, इसी में खुश हो जाना है क्या? जो कमियां हैं, इतनी मेहनत करके लोग अपना खून पसीना लगा के जो है वो बच्चों को पढ़ाते हैं और उसके बाद ये व्यवहार होगा उनके बच्चों के साथ। आप क्या करना चाह रहे हैं? आप यही मैसेज देना चाह रहे हैं ना भाई, ये विजुअल जब वायरल होगा और अगली बार कहीं कुछ होगा, कोई बच्चा जाने को कहेगा कि मैं भी जा रहा हूं प्रदर्शन करने, तो उसका माँ बाप क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? यही बोलेगा कि मत जाओ, क्या करना है वहां जाके, लात खाना है क्या तुमको? ये सिस्टम आप बना देना चाह रहे हैं कि कोई प्रदर्शन ना करे, कोई बोले नहीं, कोई आवाज ना उठाए।
बिना बोले ये तो होना चाहिए कि सिस्टम कैसे ठीक हो, बिना बोले हो नहीं रहा। जो बोल रहे हैं, और ऊपर से छात्र, टीचर सब बोल रहे हैं। छात्र किसी पॉलिटिकल पार्टी का तो नहीं हो जाएगा, टीचर भी पॉलिटिकल पार्टी का हो गया, छात्र भी पॉलिटिकल पार्टी का हो जाएगा क्या? ऐसे तो फिर कोई समस्या का समाधान ही नहीं होगा कि भाई सब चीज में अगर कोई एजेंडा ढूंढ लिया जाएगा तब तो फिर तो कोई समाधान ही नहीं है ना। इसलिए ऐसे व्यवहार जिन लोगों ने किया है उनसे सवाल होना चाहिए, और इन छात्रों की क्या समस्या है उसको गंभीरता से सुन के उसका इलाज होना चाहिए। 1000, 15,000, 20,000 कर रहे हैं, अरे एक भी कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इसको सुना जाना चाहिए। सिस्टम जो है ना, अगर उसमें छेद नहीं, इतना बड़ा गड्ढा हो गया है, तो गड्ढे की तरफ इशारा कौन कर रहा है उस पर एक्शन मत कीजिए, गड्ढे पे एक्शन कीजिए। छात्रों का इलाज मत कीजिए औंक के, सिस्टम का इलाज कीजिए बॉस। आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।